मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हो गए लालदास जी। अब लालदास जी के बारे में 3-4 बातें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, लालदास जी को शिक्षा दीक्षा काम पर मिली थी। तो आप बताओगे लालदास जी की शिक्षा हुई थी निमराना में। कहां पर हुई थी? निमराना, क्योंकि गदन चिश्ती निमराना में रहते थे और निमराना जो है वो आपके कहां पर पड़ता है? अलवर। नेक्स्ट, लालदास जी जो हैं इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था। उस संप्रदाय का नाम कौन से संप्रदाय है? लालदासी। और लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नांगला जहाज। और नांगला जहाज बताओ कहां पर है? भरतपुर। यहां पर प्रधान पीठ है। जबकि लालदास जी का जो समाधि स्थल है वो समाधि स्थल बना हुआ है शेरपुर में, और शेरपुर नाम की जगह भी कहां पर पड़ती है? अलवर। ये पीपा जी की तरह ये 3 बातें याद रखना। जैसे पीपा जी की छतरी कहां पर? गागरोन में, मंदिर कहां पर? समदड़ी में, और गुफा कहां पर? टोडा में। उसी प्रकार इनकी शिक्षा कहां पर? निमराना। संप्रदाय की पीठ कहां पर? नंगला जहाज। और समाधि कहां पर? शेरपुर अलवर। एक तो 3 बातें ये। चौथा, लालदास जी जब इधर मध्यकाल में थे उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह जो हुआ करता था वो हुआ करता था शाहजहां। बताओ कौन हुआ करता था? शाहजहां। लालदास जी 118 साल तक जीवित रहे थे। इसलिए जब ये अंतिम समय में थे इनके समकालीन दिल्ली में मुगल बादशाह था शाहजहां। और शाहजहां एक बार लालदास जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा है दारा, उससे छोटा है सुजा, सुजा से छोटा है मुराद, और मुराद से छोटा है औरंगजेब। चारों में लालदास जी सबसे योग्य बेटा कौन है? किसे उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? आप मुझे बताइए। लालदास जी ने कहा कि यह तो मुझे नहीं पता कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन मैं एक बात अभी कह देता हूं कि आपके 4 बेटों में से जो बेटा अपने भाई का पहले मर्डर कर देगा वही दिल्ली का राजा बनेगा। यानी जो बेटा आपका 4 बेटे हैं उनमें से कोई भी बेटा अगर अपने भाई को मार देगा तो वो मारने वाला बंदा दिल्ली का राजा बन जाएगा। शाहजहां ने कहा कैसी बातें कर रहे हो लालदास जी, आप तो ज्ञानी बात आदमी हो। बोला देख लेना, मैं घोषणा करता हूं, आज भविष्यवाणी करता हूं, जो अपने भाई का वध करेगा वो दिल्ली का राजा बनेगा। और आगे जब अपन इतिहास को पढ़ते हैं तो लालदास जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही सटीक हुई थी। दारा सिकोए का वध कौन किसने किया था? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने वध करके शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बना था? औरंगजेब। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, औरंगजेब के मुगल बादशाह बनने की भविष्यवाणी किस लोक संत ने की थी? लालदास जी। एक ये बात याद रखना। नंबर 3, लालदास संप्रदाय। इस लालदासी संप्रदाय के बारे में 3 बातें और याद रखें। लालदासी संप्रदाय प्रधान पीठ तो नंगला जाज हो ही गई। नंबर 3, इस संप्रदाय में अधिकांश अनुयायी कौन सी जाति के हैं? मेव। मेव हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं? मेव। अधिकांश मेव मुस्लिम होते हैं, लेकिन यहां पर मेव मुस्लिम अनुयायी होते हुए भी इस संप्रदाय में किस भगवान की पूजा की जाती है? राम। लालदासी संप्रदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। हालांकि अनुयायी अधिकांश कौन से वर्ग के हैं? मुस्लिम। मुस्लिम होते हुए भी पूजा किसकी करते हैं? राम। नंबर 3, इस संप्रदाय में दीक्षित होने वाला बंदा पूर्णतया निरंकारी होना चाहिए। लालदासी संप्रदाय में जो भी बंदा शिक्षा प्राप्त करना चाहता वो पूर्णतया निरंकारी हो। निरंकारी का मतलब क्या है? निर प्लस अहंकार, निरंकार, जिसमें अहंकार नाम की कोई क्या नहीं हो? चीज नहीं हो। किसी भी चीज का घमंड ना हो, जेब में 1 रुपया ना हो, पूर्णतया अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी उस सब का त्याग किया हुआ बंदा हो, सब कुछ मोह माया को छोड़ चुका हो, उसके बाद ही संप्रदाय में आपको एडमिशन मिलेगा।